Hello students, like already I have given the explanation of various pages related to chapter number 1 development. Now today we will discuss some more pages. Like on your screen there is a heading given out there, how to compare different countries or states. Like already I have discussed about the meaning for the term development as well as the various other concepts. अब इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उसको कंपेयर कैसे करा जाएगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है, या किस स्टेट के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट है और किसी दूसरे स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कम है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है इस वाले पेज के ऊपर। लाइक यू कैन सी ऑन द सेकंड पैराग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड बी सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर कई बार क्या होता है, कई चीज़ों के अंदर सिमिलैरिटीज हो जाती हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों के अंदर जो डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड पर ही अपनी स्क्रीन पर, दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ। अगर हम कई लोगों को जब कंपेयर करते हैं तो हर आदमी का जो हाइट है, वेट है, उसके टैलेंट्स, उसके इंटरेस्ट वगैरह, उसकी हॉबीज़ वगैरह जो है हर आदमी की डिफरेंट है। तो ये तो खैर इंडिविजुअल से रिलेटेड हो गया इसमें। उसके बाद ये देखिए इसमें, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज द स्पोर्ट टीम और डिबेट। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा कम इंटेलिजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स का इवेंट हो गया, कोई जीके क्विज हो गई, या कोई और इवेंट वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज करा जाता है इन ऑर्डर टू नो विच स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट एंड विच स्टूडेंट इज लेस इंटेलिजेंट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, usually we take one or more important characteristics of a person and compare them based on these characteristics। इसमें ना हम एक से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं इसमें इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं। तो कंपैरिजन जो होता है इसमें अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर होता है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इस सीन पर देखेंगे, बॉटम पर नीचे, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर ये कहता है कि जब भी इसमें कंपैरिजन करा जाता है कंट्रीज़ का और स्टेट्स का, तो उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ली आती है वो होती है इसमें इनकम। जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, जिस कंट्री की इनकम कम होती है उस कंट्री का डेवलपमेंट कम होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये कहता है कि इनकम के अलावा जो और भी कई सारी चीज़ें इसमें कंसिडर करी जाती हैं in order to compare the different countries or the states। Right hand side of your screen, whatever people like and should have, they will be able to get a greater income। तो हर आदमी जो है ये कोशिश करता है कि उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखिए राइट साइड पर इस स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब ये जो इनकम जो इसमें मेज़र करी जाती है कंट्री की, वो जनरली मेज़र करी जाती है दो तरह से। एक तो होती है इसमें नेशनल इनकम और दूसरी होती है इसमें पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम बेसिकली कुड बी एक्सप्लेन्ड एज द इनकम ऑफ द कंप्लीट नेशन। अब जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया की नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, तो इंडिया के अंदर जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसकी जितनी भी इनकम है उसको ऐड कर लिया जाता है, और ऐड करने के बाद जो टोटल जो इनकम आती है उसको नाम दिया जाता है इसमें क्या, नेशनल इनकम। सेकंड कंसेप्ट है, आपकी सीन पर देखेंगे राइट साइड पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों एक ही चीज़ हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है इसमें कि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और हमने पूरी कंट्री की नेशनल इनकम निकाल ली है, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद जो इनकम हमारे पास निकलेगी that is termed as a per capita income, or in the simple way we can say the income of a single individual। उसके बाद देखिए राइट साइड पर ही स्क्रीन पर इसमें कुछ एक डेटाज वगैरह गिवन है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। फोर्थ लाइन में देखेंगे, कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $12056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। यहाँ पर ये कहता है कि इसमें वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जिन कंट्रीज़ की इनकम जो है 12056 पर एनम है, पर एनम मतलब कि एक साल के अंदर 2017 का डेटा है, उसको नाम दिया जाता है रिच कंट्रीज, और जिनकी इनकम इससे कम है उसको नाम दिया जाता है इसमें लो इनकम कंट्रीज़। अब इंडिया जो है, इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पर, ये स्क्रीन पर देखेंगे इसमें राइट साइड पर ही, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 इज ओनली $1820 पर एनम।
कितनी चाहिए थी 12056 12,056 चाहिए थी, लेकिन इंडिया की जो इनकम जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है US डॉलर में 1820 पर एनम। तो इंडिया जो किसके अंदर आता है, इसमें लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट पेज की बात करें, ये पेज नंबर 9 आ गया। पेज नंबर 9 पर एक इसमें एवरेज निकालने का फॉर्मूलेज वगैरह आपको गिवन है, स्क्रीन पर देखेंगे आप इसमें कि क्या मेथड है, क्या इसमें क्राइटेरिया वगैरह गिवन है। इसमें ये देखिए एक टेबल गिवन है, इसमें कंपेयर कर रखा है कंट्रीज़ को, कंट्री ए और कंट्री बी है, और इसमें ना इसमें मंथली इनकम भी इसके अंदर गिवन है इस टेबल के अंदर। और मंथली इनकम के हिसाब से अगर हम इसे कंपेयर करें तो कंट्री बी की लास्ट में 5th वाली कैटेगरी के अंदर जो है इसमें 48,000 यहाँ पर गिवन है इनकम। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इसमें इनकम जो वो इम्प्रूव हुई है, बेटर हुई है। इसमें एवरेज का कॉलम खाली पड़ा हुआ है, ब्लैंक है, इसको आप फिलअप कर लेंगे। कैसे करेंगे, पांचों जो डेटा गिवन है कंट्री ए में जो 5 जो इसके अंदर फिगर्स गिवन है इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, और कंट्री बी में जो 5 डेटा गिवन है उनको ऐड करके जो है 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए, ये नीचे लेट्स वर्क दीज आउट के अंदर क्वेश्चन वगैरह गिवन है, ये भी आपने करने हैं। कॉपी में नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो द आंसर फॉर दीज क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इट। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, और राइट साइड पर एक पिक्चर और गिवन है, कंट्री विथ रिच एंड पुअर। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है, लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर गिवन है इसके अंदर 4 चेयर्स हैं, 4 चेयर्स के ऊपर जो 5 पर्सन आर सिटिंग ऑन दैट 4 चेयर्स। तो ये कंट्री ऐसी है जहाँ पर कि जो इसमें रिच और पुअर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है, सारे लोग ऑलमोस्ट जो इसमें बराबर माने जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होती कि भाई वो आदमी गरीब है मैं अमीर हूँ। तो नो डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इसमें USA वगैरह और कई सारी डेवलप कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। लेकिन दूसरी साइड जो पिक्चर गिवन है इसमें राइट साइड पर देखेंगे आप, इसमें एक आदमी जो 4 चेयर्स के ऊपर बैठा हुआ है और बाकी 4 आदमी जो है वो 2 चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ये कुछ एक ऐसी कंट्रीज होती हैं वेयर देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर का जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके अंदर हम इंडिया की भी वैसे एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडिया में जो रेल्स जो चलती हैं उसके अंदर क्या होता है, जो गरीब लोग हैं वो तो क्या करते हैं, एक ही ट्रेन के अंदर जो कई लाखों लोग जो एक ही ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, लेकिन जो रिच पर्सनस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं किसके अंदर, AC कोच के अंदर। तो इसी तरह से हम एक एग्जांपल को इस तरह से ले सकते हैं कि जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है इसमें पैसा खर्च करता है, अपनी लग्जरीज के ऊपर पैसा खर्च करता है, बट ऑन द अदर साइड द पुअर पर्सनस के लिए जो सर्वाइवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन आउट देयर। ये इसमें लेट्स वर्क दीज आउट के अंदर क्वेश्चंस वगैरह गिवन है, एक बार इनको भी देख लेंगे ज़रा ध्यान से। इसमें कोई प्रॉब्लम है दैट यू कैन आस्क इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।